श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की, राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है और भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र, जो अब उनका शिष्य बन गया है, उसे अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। कल हम लोगों ने 10वें अध्याय के 29वें श्लोक तक देखा था और उसमें भगवान कहते हैं कि मैं नागों में शेष नाग हूं, जो धरती को धारण करता है, और जलचर में वरुण हूं, मैं वरुण देव हूं। पितर श्रेष्ठ मैं ही अर्यम हूं। अर्यम नाम के जो पितर होते हैं वो श्रेष्ठ पितर होते हैं, तो वो मैं हूं। और शासन करने वाला यम हूं मैं। यमराज, धर्मराज कहा जाता है यमराज को, वही शासन करते हैं। तो इस तरह से आगे वो कहते हैं कि दैत्यों में प्रहलाद दैत्य हूं, मैं गणकों का पक्ष समय हूं। मैं मृगराज सिंह पशुओं में, मैं ही हूं गरुड़ पक्षियों में। माने मैं दैत्य भी हूं, तो कैसा दैत्य हूं? ऐसा वैसा नहीं हूं, प्रहलाद नाम का दैत्य हूं। क्यों? हिरण्यकश्यपु का बेटा था ना वो, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का बेटा था प्रहलाद। तो बोला कि मैं वो आतंकवादी वाला दैत्य नहीं हूं, मैं भक्त वाला दैत्य हूं। दैत्यों में श्रेष्ठ प्रहलाद को माना गया है। और जो पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, बोलते हैं कि वो भी मैं ही, दोनों पक्ष मैं हूं। और सिंह, पशुओं में जो है वो मैं सिंह हूं, शेर हूं मैं। और पक्षियों में गरुड़ हूं, जो उनका वाहन है ना गरुड़, जो सबसे विशाल पंखों वाला गिद्ध होता है, उसको गरुड़ कहा जाता है, वो मैं हूं। और फिर वो कहते हैं कि पावनकारी मैं समीर हूं। देखिए, जैसे समीर का नाम लिया तो समीर बहने लगी। पावनकारी मैं समीर हूं, शस्त्रधारी मैं रामवीर हूं। हूँ घड़ियाल मछलियों में मैं, हूँ गंगा जी नदियों में मैं। कहते हैं कि ये जो हवा चलती है तो तन मन पवित्र हो जाता है। तो ये समीर जो है, हवा जो है, वो मैं हूँ। और शस्त्रधारियों में रामवीर हूँ मैं। तुक मिलाया गया समीर से रामवीर। वहां पे राम लिखा हुआ था तो हमने रामवीर किया। मैंने तो बहुत सारे लोगों का ना रामवीर नाम भी होता है। और मछली, जलचर जो होते हैं ना, उसमें मैं मछली प्रजाति का ही होता है वो घड़ियाल, वो बोल घड़ियाल मैं हूँ। और नदियां, जितने भी दुनिया में नदियां हैं संसार में, उनमें गंगा जी हूँ मैं। बताइए, जबकि गंगा फीमेल है, लेकिन ये मेल फीमेल से ऊपर होते हैं भगवान। वो मेल में भी है, फीमेल में भी है। मैंने गंगा हूं मैं, गंगा। मैंने गंगा जी का नाम लेते हैं ना, तो आप समझिए कि आप भगवान का ही नाम ले रहे हैं। और सकल सृष्टि का पार्थ मैं, अंत मध्य हूँ आदि। विद्या में अध्यात्म हूँ, हर विवाद का वादी।
वो कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का आदि हूं, मध्य हूं और अंत हूं। जब ये सृष्टि बनी थी तो वो जो शुभारंभ था सृष्टि का निर्माण का, वो मैं ही हूं। और अभी जो ये सृष्टि चल रही है वो भी मैं हूं। और जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो भी वो भी मैं ही हूंगा। और वो कहते हैं कि जितनी भी विद्याएं हैं उसमें जो आध्यात्मिक विद्या है वो सर्वश्रेष्ठ है। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको रोटी खाने के लिए तो दे देगा, आपको उड़ने के लिए हवाई जहाज दे देगा, स्वस्थ रहने के लिए दवाई दे देगा, लेकिन जो आध्यात्मिक विद्या है वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी पढ़ने वाला भी लास्ट में जो है सो भगवान की शरण में जाना पड़ता है, उसको भी राम नाम सत्य ही बोलना पड़ता है। तो ये जो है ना आध्यात्मिक विद्या, ये सर्वश्रेष्ठ है। वो भगवान कहते हैं कि ये जो विद्या आध्यात्मिक है वो मैं हूं। वैसे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी हैं, लेकिन नंबर 1 पे वो देते हैं आध्यात्मिक विद्या को। और ये जो वाद विवाद हो जाता है ना कई बार, जैसे झगड़ा होता है तो वो बोलता है कि नहीं ये सही है, पक्ष विपक्ष जो हो जाता है, पक्ष विपक्ष में वाद विवाद होता है ना, तो वो कहते हैं कि जो वाद विवाद होता है उसमें जो पक्ष होता है वो मैं होता हूं। अधर्म नहीं होते भगवान, धर्म के पक्ष में होते हैं। तो वाद और विवाद, वाद माने धर्म का पक्ष और विवाद माने जो अधार्मिक जो विवाद करता है, प्रतिकूल। तो वो बोलते हैं कि नहीं, जो पक्ष होता है वो मैं हूं। और फिर वो कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार हूं, द्वंद्व समास समासों में हूं, कालों का भी महाकाल हूं, चहुदिश मुख रूप विकराल हूं, मैं ही सबको धारण करता, मैं ही सबका पोषण करता। अक्षरों में जो अ होता है, अ उ म, इन 3 अक्षरों के मिलने से ओम बनता है। तो वो बोलते हैं कि फर्स्ट अक्षर जो अ है वो मैं हूं, ओम तो हूं ही, अ भी मैं हूं। और द्वंद्व समास जो होता है, जो जोड़ता है, समास का माने जोड़ने का काम करने वाला, वो मैं हूं। और कालों का भी महाकाल हूं मैं। जितने भी काल होते हैं ना, जैसे महाकाल का मंदिर उज्जैन में है ना, तो वो कालों के भी महाकाल हैं। जैसे देवादिदेव महादेव, देवों के देव महादेव, वैसे कालों के काल महाकाल, वो मैं हूं। और चहुदिश मुख रूप विकराल हूं। मेरा मुंह जो है चारों दिशाओं में है, और मेरा जो मुख है वो बड़ा ही विकराल है, जो कि विराट स्वरूप में दिखाएंगे अभी वो अगले अध्याय में। और फिर वो इस बात को दोहराते हैं कि मैं ही सबको धारण करता हूं, मैं ही सबका पोषण करता हूं। फिर वो कहते हैं कि सबका नाशक महामृत्यु हूं, उत्पत्ति का महाहेतु हूं, क्षमा नारी में श्री कीर्ति हूं, वाक स्मृति हूं, मेधा धृति हूं। कैसे कैसे शब्द हैं बताइए। हाँ हाँ, इनकी तुकबंदी कैसे मिलाई गई है। कहते हैं कि सबका नाशक महामृत्यु हूं, उत्पत्ति का महाहेतु हूं, क्षमा नारी में श्री कीर्ति हूं, वाक स्मृति हूं, मेधा धृति हूं। मैं मृत्यु हूं। भगवान कहते हैं सबको मृत्यु। एक तरफ तो कहते हैं कि शासन करने वाला यम भी मैं ही हूं, धर्मराज यमराज मैं ही हूं। और यहाँ कहते हैं कि सबका नाशक मृत्यु मैं ही हूं, और उत्पत्ति का भी हेतु माने कारण मैं ही हूं। उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूं। देखें किसका फोन है। अच्छा, हेलो, हाँ बोलिए। अभी तो मैं 7:30 बजे आऊंगा वहां पर। कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। वो कहते हैं कि मृत्यु भी हूं और उत्पत्ति भी हूं। उसके बाद नारी में नहीं, वो कहते हैं कि मैं क्षमा भी हूं। जैसे हम क्षमा करते हैं ना लोगों को, वो भी मैं हूं। और नारी में जो श्री कीर्ति होती है, लज्जा जो होती है, कि एक महिलाओं में ना एक उनका ना एक अलग ही रुतबा होता है महिलाओं का। उनका ग्रेस जो है ना, एक अलग ही उनकी पर्सनैलिटी होती है। तो वो जो महिलाओं में जो शालीनता कुलीनता होती है, लज्जा होती है, वो मैं ही हूँ। और वाक जो वाणी होती है, स्मृति माने कि याददाश्त, और मेधा माने बुद्धि, जो बुद्धि, और धृति माने धारण करने की शक्ति, वो सब मैं हूँ। हर चीज हूँ मैं, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, बुरी भी हूँ, लेकिन यहाँ विभूतियों में बता रहे हैं कि ये सब मैं हूँ। वृहत साम गायन की श्रुति हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, मार्गशीर्ष मैं महीनों में हूँ, ऋतु वसंत मैं ऋतुओं में हूँ। जो साम गायन में जो होता है श्रुति, साम वेद गायन में, सामा गायन भी एक तरह का गायन की शैली होती है, सामा संगीत, और वो मैं हूँ। और जो छंद होते हैं, जैसे दोहा एक छंद है, चौपाई छंद है ना, जिस तरह के एक मत गयंद छंद होता है, और भी कई तरह के जो छंद होते हैं साहित्य में, कविता लिखने में, तो उन सभी में जो गायत्री छंद है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो छंद है, वो कहते हैं कि ये सबसे सुंदर छंद है, ये हूं मैं। बताइए। और वो कहते हैं कि 12 महीने जो होते हैं ना, इन 12 महीनों में जो मंगसिर का महीना होता है, मार्गशीर्ष, कहते हैं कि वो मैं हूं। और जितनी भी ऋतुएं होती हैं, उन ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु भगवान कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि छल प्रपंच का जुआ मैं हूँ, गुणी जनों का प्रभाव मैं हूँ, विजय विजेताओं का मैं हूँ, मैं निर्णायक का निश्चय हूँ, मैं ही हूँ सात्विक पुरुषों की शुद्ध भावना सात्विकता भी। कहते हैं कि जो लोग छल प्रपंच करते हैं, वो जो जुआ खेलते हैं, वो जुआ भी मैं ही हूँ। छल प्रपंच वाला जो जुआ होता है, वो मैं हूँ। और गुणी जनों में जो प्रभाव होता है, वो मैं हूँ। और जो विजेता जो होते हैं ना, जो लोग जीत जाते हैं किसी क्रिकेट मैच में या किसी भी खेल में, कहीं भी किसी में जब केस जीत जाते हैं, तो वो जो विजय उनको मिलती है, वो विजय मैं हूँ। और जब कोई जज डिसीजन देता है, रेफरी जो डिसीजन देता है, तो वो जो निर्णय होता है, वो निर्णय मैं हूँ। और निर्णायक का निश्चय हूँ, जो निर्णायक निश्चय करता है, डिसीजन लेता है अंतिम, कि भाई ये डिसीजन लिखना है, वो जो डिसीजन होता है निर्णायक का, वो मैं हूँ। और मैं ही हूँ सात्विक पुरुषों की शुद्ध भावना सात्विकता भी। जितने भी सात्विक पुरुष हैं इस संसार में, उनकी जो शुद्ध सात्विकता होती है, उनकी जो शुद्धता होती है, वो मैं हूँ। सात्विकता जो है, अब क्या जो है आप तो चलने वाले, ठीक है ना, सात्विकता मैं हूँ। और देखिए वो 37वें श्लोक में कहते हैं, वासुदेव यदुवंश में, पांडवों में पार्थ, मुनियों में हूँ व्यास में, अर्जुन यही यथार्थ। देखिए पार्थ से यथार्थ की तुकबंदी मिलाई गई है। वो कहते हैं कि यदुवंश में जो वासुदेव है, वो मैं हूँ। वो खुद ही तो वासुदेव है। वो बोल रहे हैं कि ये यदुवंश में जो वासुदेव हुए हैं ना, वो मैं हूँ।
और पांडवों में पार्थ हूं मैं, यानी कि अर्जुन जो है वो मैं ही हूं। उसके सामने ही तो बोल रहे हैं। मुनियों में मैं वेद व्यास मुनि वेद व्यास हूं, और अर्जुन ये यथार्थ है, ये सत्य है, इसको तू मान ले। और वो कहते हैं कि मैं कवियों में शुक्राचार्य हूं। शुक्राचार्य जो हुए हैं ना, वो भी एक कवि हुए हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं कवियों में शुक्राचार्य हूँ। लेकिन शुक्राचार्य तो ये राक्षसों के हाँ हाँ हाँ, गुरु थे। वो कवि भी थे वो, अच्छा, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो वो कहते हैं कि कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। वैसे वेदव्यास भी तो कवि थे, हाँ। तो वो वेदव्यास को कवि नहीं मान रहे हैं, वो मुनि मान रहे हैं, महर्षि मान रहे हैं। शक्ति दमन करने की मैं हूँ, नीति विजेताओं की मैं हूँ, रखे भाव जो गुप्त मौन हूँ, ज्ञानवान का तत्व ज्ञान हूँ। बहुत अच्छा। जो किसी का दमन करने के लिए जो शक्ति होती है, वो शक्ति मैं हूँ। और जो विजेता होते हैं, वो जिस नीति से विजय प्राप्त करते हैं, वो नीति भी मैं हूँ। और जब हम या कोई बात को गुप्त रखता है, मौन रखता है, जो भावना को हम अपने में मौन रखना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं, तो वो मौन भी मैं हूँ। और ज्ञानवान का जो तत्व होता है, जो ज्ञानवान जानता है कि ये सच्चाई है, ये सत्य है, बाकी ये सब संसार मिथ्या है, ये जो तत्व का ज्ञान है, वो मैं ही हूँ। ये बस 3 श्लोक बचते हैं, ये अध्याय पूरा कर दूं। वो कहते हैं कि जीव जन्म का कारण है जो, हे अर्जुन मैं ही तो हूँ वो, कोई ऐसा भूत नहीं है जो कि मेरे सहित नहीं है। जीव जन्म का जो कारण होता है वो मैं हूँ, यानी कि कोई बच्चा, कोई जीव, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, कोई भी जन्म लेता है, पेड़ पौधा, उसका कारण मैं होता हूँ। कोई भी ऐसा भूत, ऐसी वस्तु, ऐसा विषय, ऐसा जीव नहीं है जो मेरे सहित नहीं है। परंतप दिव्य विभूतियों का अंत कभी ना होता जिनका, मम विभूतियां अति विस्तृत जो, तेरे हित संक्षिप्त कहा वो। ये जो मेरी विभूतियां हैं, इनका कभी अंत नहीं होता है, ये सदैव मेरे साथ रहती हैं। और ये जो विभूतियां हैं, इसको तो मैंने तेरे को शॉर्ट में बताया है, बहुत संक्षिप्त करके बताया है। जो जो वस्तु विभूति युक्त है, कांति युक्त है, शक्ति युक्त है, मेरा तेज अंश उन में, मेरी अभिव्यक्ति उन सब में। कहते हैं कि जितनी भी वस्तुएं विभूति युक्त हैं, वो सभी कांति युक्त हैं, वो शक्ति युक्त हैं। कांति माने क्या होता है? प्रसिद्धि। कांति प्रसिद्धि नहीं, जैसे कि किसी का हम चेहरा देखते हैं ना, तो उसके चेहरे में एक तेज नजर आता है, एक चमक नजर आती है, तो उसको कांति बोलते हैं, दिव्यता नजर आती है उसमें। तो वो जो भी वस्तु है, जो भी जिसमें विभूति होती है, मेरी विभूतियां हैं, वो कांति युक्त होती है, उनमें चमक होती है, और वो शक्ति संपन्न होती है, उनमें एक विचित्र तरह की शक्ति होती है। और मेरा जो तेज अंश है, उनमें होता है, सभी विभूतियों में, और मेरी अभिव्यक्ति उन सब में होती है। फिर भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं दोहे के रूप में कि पर इस विस्तृत ज्ञान से तेरा क्या अभिप्राय, स्थित हूं तपबल अंश से, धार जगत सकलाय। बोला कि ये तेरे को बता तो दिया, लेकिन तुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तेरा कोई अर्थ नहीं है। तू बस इतना जान ले कि मैं अपने तप बल के अंश मात्र से, मैं अपने तप बल के अंश मात्र से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण 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 श्रीमद नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः सुशांतिर्भवतु। बस करें, बस इनको पहुंचाना भी है। हाँ चलिए। बाजार भी जाना हाँ हाँ।